1764 में फ्रांस के गवार्डन क्षेत्र में लोगों ने एक बेहद अजीब और खतरनाक प्राणी को देखने का दावा किया। ये रहस्यमय जानवर विशेष रूप से गांव की औरतों और बच्चों को निशाना बनाता था और ये कोई मामूली हमले नहीं थे, बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग इस रहस्यमय बीस्ट का शिकार बन चुके थे। उसका आकार एक आम वुल्फ से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसकी लाल आंखें किसी बुरे सपने जैसी लगती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वह वुल्फ है, जबकि अन्य उसे टाइगर या हाइना जैसा समझते थे। पर एक बात तो तय थी कि वो बेहद घातक था। ये बीस्ट ज्यादातर अकेली औरतों, किसानों और बच्चों को ही निशाना बनाता था। डर का ऐसा माहौल था कि लोगों ने खेतों और जंगलों में काम करना बंद कर दिया। इस रहस्यमय प्राणी को नाम दिया गया द बीस्ट ऑफ गवार्डन। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि फ्रांस के राजा लुई 15वें को प्रोफेशनल हंटर्स बुलाने पड़े। जंगल में कई वुल्फ मारे गए, लेकिन हमले फिर भी नहीं रुके। इसी बीच एक हंटर जीन कैस्टल का नाम सामने आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सिल्वर बुलेट से उस बीस्ट को मार गिराया था। बाद में यही कॉन्सेप्ट वेयरवुल्फ की कहानियों का हिस्सा बना। इतिहास में दर्ज आंकड़ों के अनुसार 1764 से 1767 के बीच में इस बीस्ट ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और 300 से भी अधिक हमले किए थे। आज भी गवार्डन क्षेत्र में इस कहानी से जुड़े स्टैचूज, म्यूजियम और लोक कथाएं मौजूद हैं, लेकिन इस प्राणी की असली पहचान आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 7 ऐसी रहस्यमय और चौंका देने वाली घटनाएं जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 6, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था, बैमहा आइसलैंड। 16वीं सदी के स्पेनिश नक्शों में इसे साफ साफ दिखाया गया था और 1539 से लेकर 18वीं सदी तक कई मैप्स में इसका जिक्र मिलता है। इसका लोकेशन मैक्सिको के उत्तर तट से थोड़ी दूरी पर गल्फ के बीच में बताया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज इस आइलैंड का कोई अता पता नहीं है। 1997 में जब मैक्सिकन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे खोजने की कोशिश की, तो ना तो सैटेलाइट इमेज में, ना ही जहाजों से और ना ही एडवांस सोनार तकनीकी में उसका कोई निशान मिला। 2009 में तो यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैक्सिकन सीनेट ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी, पर फाइनल रिपोर्ट्स में यही कहा गया कि यह आइसलैंड असल में कभी था ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बैमहा को जानबूझकर छिपाया गया है और आज इसे फैंटम आइसलैंड यानी रहस्यमय आइसलैंड्स की सूची में शामिल किया जाता है। नंबर 5, 1600 के आसपास एक डच कैप्टन हेनरिक वैंडर डैकेन अपने जहाज के साथ एक मिशन पर निकले थे, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका के पास पहुंचे तो एक जबरदस्त तूफान ने उन्हें घेर लिया। गुस्से में कैप्टन ने कहा, चाहे मुझे हमेशा के लिए समंदर में ही क्यों ना रहना पड़े, मैं इस तूफान को पार जरूर करूंगा। कहते हैं कि उनके ये शब्द उन्हें साबित कर गए। उसके बाद वो जहाज और उसका पूरा क्रू कभी किनारे पर नहीं लौटा। लोगों का ऐसा मानना है कि वह जहाज आज भी समंदर में भटक रहा है, एक भूतिया जहाज की तरह। कई नाविकों और जहाजों के क्रू मेंबर्स ने एक ग्लोइंग शिप को समुद्र में तैरते देखे जाने का दावा किया, जिसे द फ्लाइंग डचमैन कहा जाता है। आज जब भी वो जहाज जहां भी दिखाई देता है, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, जैसे तूफान, दुर्घटना और मौतें, और इसीलिए यह जहाज बदकिस्मती की निशानी बन गया। आज भी इस भूतिया जहाज की कहानियां किताबों, ओपेराज और फिल्मों में दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में भी इसका जिक्र किया गया था। नंबर 4, रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक बेहद रहस्यमय परिवार रहता था, लाइको फैमिली। ये ओल्ड बिलीवर्स नामक धार्मिक समुदाय के लोग थे। जब सोवियत शासन के दौरान धार्मिक लोगों को सताया जाने लगा तो 1936 में कार्प लाइकोव ने अपनी पत्नी
और बच्चों को लेकर भागने का फैसला किया। वे साइबेरिया के ऐसे घने जंगलों में जा बसे जहाँ ना तो सड़कें थी, न बिजली और ना ही इंसानों का नामो निशान। उन्होंने लकड़ी का घर बनाया, खेती शुरू की और पूरी तरह से बाकी दुनिया से कट गए। जब वे जंगल में गए तो उनके सिर्फ 2 बच्चे थे। बाकी 2 बच्चों का जन्म वही जंगल में हुआ। उन दोनों बच्चों ने कभी कोई इंसान नहीं देखा। उन्हें पता नहीं था कि वर्ल्ड वार 2 हुआ था या मनुष्य चांद पर भी गया था। 1978 में सोवियत भूवैज्ञानिक हेलीकॉप्टर से रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीच में एक छोटी सी खेती दिखाई दी। जब वे जमीन पर उतरे वे चौंक गए यह देखकर कि लाइको परिवार 48 सालों से जंगल में एकांत जीवन जी रहा था। इसके बाद कुछ ही वर्षों में परिवार के 3 सदस्यों, 2 बेटे और 1 बेटी की मृत्यु हो गई और 1988 में कार्प लाइको की भी मृत्यु हो गई। अब सिर्फ अगाफिया लाइको बची थी जो जंगल में ही पैदा हुई थी और आज भी वह वहीं अकेली रहती है। उसे कई बार शहर ले जाने की कोशिश की गई लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। उसका कहना है कि जंगल ही मेरा असली घर है। नंबर 3, 1600 के आसपास भारत की गोलकुंडा खदानों से एक बेहद दुर्लभ नीला हीरा निकला था जिसे होप डायमंड कहा गया। इसका वजन लगभग 45.5 कैरेट था और यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और श्रापित हीरा माना जाता है। पहले इसे टैवर्नियर ब्लू कहा जाता था क्योंकि एक फ्रेंच ज्वेलर जीन बैपिस्ट टैवर्नियर ने इसे एक हिंदू मंदिर से चुराया था। कहते हैं कि तभी से इस हीरे का श्राप शुरू हुआ। इसके बाद यह हीरा जिस किसी के भी पास गया उसे कुछ न कुछ भयानक चीजों का सामना करना पड़ा, जैसे एक्सीडेंट्स, दिवालियापन, पागलपन या रहस्यमय मौतें। और इसे चुराने वाला टवर्नियर खुद जंगली कुत्तों के द्वारा मारा गया था। इसके बाद यह हीरा फ्रांस के राजा लुई 16वें और क्वीन मैरी एंटोनेट के पास पहुंचा और दोनों को ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। फिर एक अमेरिकी महिला इवालिन वॉल्स मैकलीन ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद उनके बेटे की कार दुर्घटना में मौत हो गई। बेटी ने कर ली और पति मानसिक रोगी हो गया और अंत में एवालिन खुद मानसिक रूप से टूट गई। आज यह हीरा वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा है। नंबर 2, सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास देश में एक छोटा सा टाउन है यूरो। यहाँ पिछले 100 सालों से एक अजीब नेचुरल घटना देखी जाती है जिसे कहा जाता है लूविया दे पेसेस यानी रेन ऑफ द फिश, मछलियों की बारिश। हर साल मई से जुलाई के बीच में एक बड़ा तूफान आता है। उसके बाद जमीन पर सैकड़ों छोटी छोटी जिंदा मछलियां पड़ी मिलती हैं। लोग बाल्टियों में इन्हें इकट्ठा करते हैं और बड़े चाव से इन्हें खा भी लेते हैं। 1970 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इस घटना को डॉक्यूमेंट भी किया था। स्थानीय लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। उनका कहना है कि 1800 के आसपास एक स्पेनिश मिशनरी फादर जोस मैनुअल सविराना ने दुआ की थी कि गरीबों को खाना मिले और तभी से ये मछलियों की बारिश हर साल होती है और आज भी यूरो में फिश रेन फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 1, कनाडा और अमेरिका के बीच एक समुद्री क्षेत्र है सैलिस सी, जो अपने डरावने रहस्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अगस्त 2007 में एक बीच पर एक आदमी को एक सू के अंदर एक मानव पैर मिला। लोगों ने सोचा कि ये कोई मर्डर का मामला होगा, लेकिन हैरानी तब बढ़ गई जब 2008 में और भी पैरों के जूते मिलने लगे और फिर लगातार 2010, 11, 12 हर कुछ महीनों में किसी न किसी बीच पर एक और जूते में इंसानी पैर मिलता गया और ऐसे ही अब तक ऐसे 21 मानव पैर मिल चुके हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरी जांच की, लेकिन ना तो इन पैरों की पहचान हो पाई और ना ही किसी मिसिंग पर्सन से मैच ही हुआ। सबसे डरावनी बात तो ये है कि कभी भी किसी इंसान के दोनों पैर नहीं मिले, हमेशा सिर्फ एक ही पैर मिला। यह केस अब तक सुलझ नहीं सका और आज भी एक रहस्य और डर का कारण बना हुआ है। सो दोस्तों, इन 7 में से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।